आज की कहानी का नाम है संग। आ गया ससुराल वालों की तीमारदारी करके, इसीलिए मैं लोकल शादी के खिलाफ थी। आए दिन बहू अपने मायके घूमती और साथ में तुम्हें भी अपने पीछे घुमाती है। घर में घुसते ही अमृता जी की कड़क आवाज़ से निहारिका के पांव वहीं रुक गए। उसने जल्दी से अनीस का हाथ जोर से पकड़ लिया। अनीस ने भी उसके हाथ को पकड़कर उसे तसल्ली दी और कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। निहारिका को कमरे में जाते देख अमृता जी फिर शुरू हो गईं। अब कमरे में जाकर पसर मत जाना, कब से भूखी बैठी हूँ, लेकिन यहाँ बहू के होते हुए भी एक कप चाय नसीब नहीं है। सुन अनीस, बहुत हो गया सासू जी की सेवा। अपने साले अमर से बोल कि कोई इंतजाम कर ले। मेरी बहू और बेटा कल से वहाँ नहीं जाएंगे। शादी के बाद बहू को अपनी सास को ही माँ मानना चाहिए और मायके से लगाव कम कर देना चाहिए। अरे दिल से मानो तो सास भी तो माँ जैसी होती है। अमिता जी की बातों को सुनकर अनीस झुंझला गया और फिर वो गुस्से से बोला, प्लीज़ माँ, कभी तो अपनी तीखी जुबान को शहद खिला दिया करो। जो मुंह में आता है बोल देती हो। मम्मी जी की हालत आपसे छुपी नहीं है। अमर को भी अच्छा नहीं लगता यूं हमें रोज बुलाना, लेकिन बात जब माँ के स्वास्थ्य की हो तो कौन बेटा बेटी परेशान नहीं होगा। और आज तो सब रिपोर्ट भी आ गई। मम्मी जी को बोलते बोलते रुक गया अनीस, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपने आंसुओं को रोककर अनीस अमृता जी से बोला, अभी आपने कहा कि सास भी तो माँ जैसी होती है, तो यह सिर्फ बहू के लिए क्यों? क्या दामाद के लिए सास माँ जैसी नहीं हो सकती? बहू सास की सेवा करे तो फर्ज और कर्तव्य की दुहाई दी जाती है, और दामाद करे तो उसे एहसान का नाम दिया जाता। अब मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कह दी जो तू इतना लेक्चर दे रहा? ना जाने कौन सा जादू किया है समधन ने, जो अब मेरा बेटा मेरा ना रहा। अमिता जी चिढ़कर बोली, वो बेचारी क्या किसी पर जादू करेंगी जब उनकी जिंदगी के कुछ दिन ही बचे हुए हैं। डॉक्टर ने कैंसर बताया, वो भी लास्ट स्टेज। अनीस बताकर निढाल हो गया। यह खबर सुनते ही अमृता जी के हाथ भी पैर सुन्न हो गए और वो सन्न होकर अनीस को देखने लगी और सोचने लगी कि उनकी सोच को क्या हो गया है। जिस बहू के आने का बेसब्री से इतना इंतजार किया और खुद से एक वादा किया कि उसे बेटी बनाकर रखेंगी, आज उसी के दर्द को नहीं समझ पाई। तभी उनके मोबाइल पर बेटी निर्मला का फ़ोन आया। मम्मी, आ गई तुम्हारी लाडली बहू। सही है, इतना अगर मेरी सास मुझे छूट देती मैं तो उनके चरणों पर ही बैठी रहती। कहाँ मिलेगी तुम उसे, आपकी जैसी सीधी सास। थोड़ा नकेल खींच कर रखो और भाई को भी समझाओ कि दामाद है। ओ, यूँ ससुराल वालों के पीछे पीछे घूमना उसे शोभा नहीं देता। वैसे कहाँ है आपकी बहू? आ गई या अभी भी मायके की ड्यूटी कर रही है? जब निहारिका बहू बनकर आई थी तो उसने अमृता जी का दिल अपने बात व्यवहार से तुरंत जीत लिया था। अमृता जी की हर बात निहारिका से शुरू होती और निहारिका पर ही खत्म। निर्मला को यह बात नागवार लगी। उसके अंदर जलन शुरू हो गई और साथ ही एक अनचाहा डर कि माँ उसे ही भूल ना जाए। इसीलिए वो जब मौका पाती अमृता जी को निहारिका के खिलाफ करने की कोशिश करने लगी। उसकी यह कोशिश असर दिखाने भी लगी जब निहारिका आए दिन अपनी माँ के पास अनीस के साथ जाने लगी। अमृता जी परेशान ना हो जाएं, इसीलिए उन्हें अनीस ने कुछ नहीं बताया। रोज रोज और कभी भी अचानक मायके जाने से अमृता जी भी चिढ़ने लगी और वहीं चिढ़ उनकी जुबान पर आने लगी। बहू के मायके की बात सुन अमृता जी को होश आया और उन्होंने निर्मला से बाद में बात करूंगी कहकर फ़ोन रख दिया। बहू के मन की हालत सोचकर दहल गईं। सास हैं तो क्या सीने में माँ का दिल भी था? फिर उन्हें जैसे कुछ याद आया और वो लगभग दौड़ते हुए निहारिका के पास गईं। निहारिका मुंह पर हाथ रखकर सुबक रही थी। उसकी हालत देख अमृता जी को अपनी सोच पर ही ग्लानि होने लगी। उन्होंने प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगी। निहारिका भी माँ का दामन पकड़ जोर जोर से रोने लगी।
आग लगे मेरी जुबान को, ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बोल दिया। माफ़ कर दे बहू। माना कि मैं थोड़ी खड़ूस हूँ, लेकिन इतनी भी पत्थर दिल और बेरहम नहीं। अमृता जी पश्चाताप से रोने लगीं। अब से तुम यहाँ से निश्चिंत हो जाओ। तुम सिर्फ अपनी माँ की देखभाल करो, बाकी यहाँ सब मैं खुद संभाल लूँगी। उनके साथ समय बिताओ और मैं भी जहाँ तक होगा उन्हें खुश रखने की कोशिश करूँगी। निर्मला का फिर फ़ोन आ रहा था। अमृता जी ने फ़ोन उठाया और निर्मला, सुधर जा, अभी भी वक्त है। तुम्हारी वजह से मैंने निहारिका को क्या कुछ नहीं कह दिया। सीख उससे कि ससुराल के साथ मायके के रिश्तों को कैसे प्यार से सहेजते हैं। अगर एक बहू अपने ससुराल की जिम्मेदारी खुशी से पूरी कर सकती है तो दामाद क्यों नहीं। आज के बाद मैं अपनी बहू के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। अपनी आदत सुधार ले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाद मायका भी ना रहे। थैंक यू माँ, मुझे पता था कि आप निहारिका को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। अनीस पीछे से आकर अमृता जी के गले लग गया। अमृता जी अनीस और निहारिका के साथ अपनी समधन से मिलने गई और उन्हें आश्वासन दिया कि अमर और निहारिका अकेले नहीं हैं। उनकी यह माँ हमेशा उनके साथ रहेगी। उनकी बातों को सुनकर निहारिका की मम्मी की आंखों में एक निश्चिंतता आ गई कि उनका दामाद सब संभाल लेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।